इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे। गर्मी का मौसम, ना कोई पंखा ना कूलर ना एस बड़ी बिछड़ा हुआ गांव जिसे शहर में 4 लोग भी नहीं जानते। सड़क इतनी कच्ची कि 4 कदम चलना भी मुश्किल हो। परिवार की हालत कुछ ऐसी कि खुदकुशी करने का मन करें। कमाने वाला एक पिता और उस छोटी सी कमाई पर पलने वाली 3 औलादें और माँ थी। पूरा गांव एकदम गर्मी से परेशान, इस करवट से उस करवट, बस करवटें बदलकर अपनी नींद पूरी कर रहा था। लाइट्स तो छोड़ो, एक मोमबत्ती का होना भी मुश्किल था, लेकिन तभी उसी गांव के झोंपड़े के मकान में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिससे कुछ 3 मीटर दूर एक जवान लड़का पसीने से भीगा हुआ अपनी किताबों को रटे जा रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पसीने से नहा लिया हो, लेकिन फिर भी उसको देखकर जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको गर्मी लग रही है या अंधेरा और पसीना उसे परेशान कर रहा है। वो बस पढ़ते जा रहा था। वो किताबों में कुछ इस कदर खोया था कि उसे बस पढ़ना ही समझ जा रहा था। उसे आग के गोले जैसी गर्मी और पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे और अब 3 बजे बज चुके थे। ना जाने वो लड़का कब से पढ़ने बैठा था, लेकिन अब तक पढ़ रहा था। तभी अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। एकदम से गुप अंधेरा पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लेता है। दरअसल वो लालटेन अब बुझ चुकी थी। उस लड़के के मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त, क्या आप बता सकते हो? उस वक्त उस लड़के के जुबान से जो बात निकली ना, कसम से मजा आ जाएगा। वो लड़का बोला, उफ यार, काश थोड़ी देर और जल जाती। अब बताओ, क्या तुम में से कोई इतना पागल है पढ़ने को? उस लड़के को सब उस गांव में पागल कहते थे। गांव वालों से पता चला कि वो कब पढ़ने बैठता था, लेकिन कब तक पता रहेगा कोई नहीं बता सकता था। बल्कि उसे खुद भी याद नहीं रहता था कि वो कितने देर से पढ़ रहा है। हाँ, मानता हूँ कि ऐसे किस्से बहुत कम देखने और सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं, कसम से दिल में आग लगा देते हैं। इतना पढ़ने वाला लड़का पता है आगे क्या करता है? 2012 बैच का यूपीएससी क्रैक करता है और एक बहुत ही बड़ा आदमी बनता है। जब इतनी आग हो सीने में, तभी तो मज़ा आएगा जीने में। मैं कहता हूँ, उस हालत से लड़कर, परेशानियों से भीड़ कर, जब एक गरीब और अनाथ लड़का बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं? अगर दिल में आग लगी हो ना, एग्ज़ाम फॉर्म के वो 500 रुपये तुम्हें नहीं रोकने वाले। उन गरीब लड़कों के पास फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं होते हैं, लेकिन दिल में आग होती है और वही आग उनको ताज दिलाती है। पढ़ाई भागने के लिए नहीं बनी, पढ़ने के लिए बनी है, पढ़ाई करने के लिए बनी है। अगर 2 साल भी खुद को दे दिए न, जहां तुम्हारे लिए दिन रात, सुबह शाम, अंधेरा और उजाला कुछ मायने नहीं रखेगा। मायने रखेगा तो सिर्फ एक चीज़, बस बहुत हो गया, अब भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए बस पढ़ना है। वैसे इसके लिए खुद को उकसाना नहीं है और नहीं कोई ज़बरदस्ती करनी है। बस अपने दिमाग को और अपने मन को समझाना है पढ़ने के लिए। पढ़ना है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा गर्व है, कल मेरा हथियार बनेगा और इसी से मेरा कल चमकेगा। अगर दिमाग में 4 पैसे का ज्ञान नहीं होगा ना, तो अपने खुद के बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आज पढ़ा नहीं तो कल खेत और खलियान सब बिक जाएंगे और भूखे पेट जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। बार बार कह रही हूँ सब छोड़ दो, सब बातों को भुला दूँ, दिलों दिमाग में बस एक बात साफ रखूँ, अब मजा करना है पढ़ते वक्त। इतना पढ़ना है कि साला लोगों को लगने लगे कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। तुम्हें तो मालूम है कि यही पागलपन वाली मेहनत ने लाखों घर बसाए हैं, लाखों जिंदगियां बनाई हैं, लाखों लोगों की किस्मत चमकाई है। अगर उस बुलंदी पर ही एक मात्रा मकसद होगा ना, तो वो तुम्हें झक मार के मिलेगा। लेकिन उस सबसे पहले
उस उजाले से पहले आज तुम्हें पढ़ना होगा। इतना पढ़ना होगा कि किताबें तुमसे थक जाएं, लेकिन तुम्हारा हौसला ना थके।